आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की सबसे भरोसेमंद आवाज। मैं हूं प्रीति। आइए एक नजर डालते हैं देश दुनिया की 10 बड़ी खबरों पर। ब्राजील की धरती से पीएम मोदी ने आतंकवाद पर दुनिया को सख्त संदेश दिया है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान मोदी ने दोहरे मापदंडों को लेकर चीन और अमेरिका जैसे देशों पर अप्रत्यक्ष निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के लिए न कोई सहानुभूति होनी चाहिए, न ही दोहरा रवैया। ब्राजीलिया में ब्राजील के राष्ट्रपति लूला से मुलाकात में 6 अहम समझौते हुए, जिसमें से व्यापार दोगुना करने और यूपीआई लागू करने पर भी सहमति बनी। पीएम मोदी ने भारत ब्राजील रिश्तों को सांबा और फुटबॉल की ऊर्जा जैसा बताया। ब्रिक्स मंच पर उन्होंने ग्लोबल साउथ की आवाज बुलंद की और विवादों का हल बातचीत से निकालने पर जोर दिया। देश भर में आज भारत बंद का आह्वान किया गया है, जिसमें 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन और 25 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी शामिल हो रहे हैं। मजदूर और किसान विरोध नीतियों के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा रहा है, जिससे बैंकिंग, डाक, कोयला, ट्रांसपोर्ट और निर्माण जैसे कई सेक्टर प्रभावित हो सकते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा और कृषि मजदूर यूनियन ने भी समर्थन दिया है। ग्रामीण इलाकों में भी बंद का असर दिख सकता है। हालांकि आरएसएस से जुड़े भारतीय मजदूर संघ इस हड़ताल में हिस्सा नहीं ले रहा। बंद को लेकर स्कूल कॉलेज बंद रखने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं है, लेकिन स्थानीय प्रशासन हालात के अनुसार फैसला ले सकता है। बिहार में वोटर लिस्ट की समीक्षा को लेकर सियासत गर्मा गई है। चुनाव आयोग स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत अब तक 46.95% मतदाताओं से फॉर्म जमा किया जा चुका है। कुल 4 लाख वॉलेंटियर अधिकारी एनसीसी, एनएसएस और बीएलए की मदद से ये कार्य किया जा रहा है। विपक्षी दल इस प्रक्रिया में मांगे गए दस्तावेजों पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि आयोग इसे सामान्य प्रक्रिया बता रहा है। अब तक 1.5 लाख से अधिक बीएलए नियुक्त हो चुके हैं। आयोग का लक्ष्य 25 जुलाई तक 100% कवरेज करना है। अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में खास उत्साह दिख रहा है। पहले 6 दिनों में ही 1 लाख से ज्यादा भक्त बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं, खासकर पहलगाम और बाल्टन रूट पर। आतंकी हमले के बावजूद आस्था में कोई कमी नहीं आई है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पहले जत्थे को रवाना किया था और अब यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। सोशल मीडिया पर सरकार ने यात्रा की सफलता की जानकारी साझा की है। जम्मू कश्मीर सरकार ने आतंकवाद के शिकार लोगों को न्याय दिलाने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। दर्शकों से न्याय की बाट जोड़ रहे पीड़ित अब अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। सरकार ने कहा है कि SRO 43 के तहत ऐसे पीड़ितों के परिजनों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। आतंकी मददगारों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है और अब तक 70 सरकारी कर्मचारियों को निलंबित किया जा चुका है। डिविजनल कमिश्नर ने सभी संबंधित विभागों को पीड़ितों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने पिस्को नामक मादक पेय पर बड़ा फैसला सुनाते हुए पेरू और चिली दोनों देशों को इसके GI टैग का अधिकार दिया है। कोर्ट ने कहा कि दोनों देशों की उत्पादन प्रक्रिया में फर्क है, इसलिए उपभोक्ता भ्रमित न हो, इसके लिए उनके देश का नाम स्पष्ट किया जाए। हाईकोर्ट ने पेरू को मिली विशेष GI मान्यता को असंवैधानिक बताते हुए उसे पेरुवियन पिस्को में संशोधित करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने GI अधिनियम और ट्रिप्स समझौते का हवाला भी अपने निर्णय में दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रॉयटर्स समेत कई अकाउंट्स के ब्लॉक होने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। एक्स ने कहा कि भारत सरकार ने 3 जुलाई को ब्लॉकिंग का आदेश दिया, लेकिन IT मंत्रालय ने इस दावे को खारिज कर दिया। मंत्रालय का कहना है कि उसने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया और जैसे ही गलती पता चली, एक्स को अनब्लॉक के लिए निर्देश दिए गए। रॉयटर्स और अन्य अकाउंट्स को 6 जुलाई को रात 9 बजे के बाद अनब्लॉक किया गया। सरकार ने एक्स पर तकनीकी गलती का हवाला देकर देरी का आरोप लगाया। मुंबई का ऐतिहासिक कर्नाक ब्रिज अब सिंदूर ब्रिज कहलाएगा। ये ब्रिज 154 साल पुराने पुल की जगह बनाया गया है। इसे ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित किया गया है। 328 मीटर लंबा ये ब्रिज CSMT और मस्जिद बंदर स्टेशन को जोड़ता है और रोजाना लाखों यात्रियों के लिए राहत लेकर आएगा। ब्रिज को 2 दिन में यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इसके उद्घाटन कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। पुराना पुल 2022 में सुरक्षा कारणों से गिराया गया था। पश्चिम बंगाल में लॉ स्टूडेंट से गैंगरेप के मामले को लेकर बीजेपी ने ममता सरकार पर हमला तेज कर दिया है। त्रिपुरा से बीजेपी सांसद बिप्लब देब ने कहा कि ममता को मुख्यमंत्री बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने घटना को TMC प्रायोजित बताया और कहा कि ममता बनर्जी सिर्फ एक संप्रदाय के लोगों को बचा रही है। बीजेपी लगातार सरकार पर लापरवाही का आरोप लगा रही है और घटना की जांच पर भी सवाल खड़े कर रही है। विपक्ष के दबाव में सरकार की मुश्किलें बढ़ गई है। एक्ट्रेस करीना कपूर खान एक बार फिर अपने बीच लुक को लेकर सुर्खियों में है। 44 उम्र में मोनोकिनी में उनका यह अवतार फैंस को 17 साल पहले की फिल्म टशन की याद दिला रहा है। करीना इस वक्त सैफ और बच्चों के साथ लंदन वैकेशन पर है, जहां से उन्होंने सनसेट सेंट वाला ग्लैमरस अंदाज शेयर किया।
तस्वीरों में उनका बेज और ब्लैक मोनोकिनी लुक वायरल हो चुका है। यूजर्स छलिया छलिया गाने की याद में डूब गए हैं। सोशल मीडिया पर उनकी टोन बॉडी और कैंडिड पोज की जमकर तारीफ हो रही है। वर्क फ्रंट पर करीना अब दायरा फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमार संग नजर आएंगी। आवाज इंडिया में देश दुनिया की 10 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।